बेस्ट फ्रेंड को आने लगे बधाई के फोन, तो क्या रिएक्शन, वो डॉक्टर कौन थी, ना ही कोई रिपोर्टें आई हैं। तो एक बार फिर से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है प्रेगनेंसी। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो जो है आप लोग शेयर भी करोगे, ठीक है जी। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है, पहले थोड़ी सी बात कल के वीडियो पर कर लेते हैं। कल के वीडियो में मैंने उन कमेंट्स के आधार पर बनाया गया एक वीडियो था जिसमें मेरे सारे रिप्लाई थे, क्योंकि एक एक का रिप्लाई देना कहीं सम टाइम पॉसिबल नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन सेम थे, चाहे वो मुझे डीएम आए थे, चाहे मुझे मेरी वीडियो में ही कमेंट्स आए थे। तो मैं बात करना चाहती थी आज की जनरेशन पर, आज के न्यूली मैरिड पर, आज के मतलब जिनकी शादी होने वाली है, जहाँ हो चुकी हैं, उनके ऊपर भी था। जिनको लिया गया था आप लोगों को पता है कि पुत्तन और नन्नू को। तो आप लोगों ने ये चीजें भी क्लियरली देखी हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर अपने ही एपिसोड में सच का साथ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सच का साथ, ठीक है जी। झूठ का अगर साथ देना होता तो कुछ भी बोलते नजर आ सकते थे, है ना। जहां पर मैंने एक बात पहले ही बोली है कि औरत बेचारी नहीं है, लेकिन मैं कल के वीडियो में किसी एक का फेवर नहीं ले रही थी, मैं दोनों पर ही बात कर रही थी कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, एक की अच्छाई भी देखी है तो उसमें कुछ बुराई भी है। उस चीज को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि नन्नू को गुस्सा आता है? ये चीजें जो हैं हम लोगों ने खुद ही उस एपिसोड में भी देखी है और पर्सनली भी वो चीजें जो है मेरे को क्लियर हैं, ठीक है जी। तो वही बातें जो हैं मैंने आप लोगों के साथ कल कुछ क्वेश्चंस के साथ उनके रिप्लाई देते हुए कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें कर रही थी क्लियर, लेकिन मेरी अपनी ही वाईटी फैमिली के कुछ मेंबर थे जो कि डिसएग्री कर रहे थे। तो कोई बात नहीं है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है, ठीक है जी। तो बात ये थी कि अगर मैंने कहा था कि मैंने क्या कहा था, मैंने जो भी कहा था, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नंदनपुर वालों की और अपने वाईटी फैमिली मेंबर्स की, जिन्होंने कहा था कि दीदी हर बार नंदनपुर वाले ही क्यों झुके। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि उस कमेंट सेक्शन में जब सोशल मीडिया पर ही, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, आप लोगों ने देखा था कि पुत्तन जो है कमेंट सेक्शन में कितनी अग्रेसिव हो गई थी, चाहे वो पुत्तन अग्रेसिव हो गई थी जहाँ फिर झूठी अग्रेसिव हो गई थी, क्योंकि मतलब आईडी तो उसमें किसी की पिक थी नहीं, है ना। अब कौन बात कर रहा है, किसकी ओर से कर रहा है, आप लोगों को पता है ना, झूठी ही जल्दी हाइपर हो जाती है ना। तो वो जो सोशल मीडिया पर उस समय बात हुई थी, उस समय बात यही हुई थी कि नंदनपुर वाले अंकुश जीजा जो हैं, उन्होंने ये चीज जो है उसी कमेंट में रिप्लाई देते हुए बोला था कि जैसे गई हो वैसे आ जाओ। तो वो पहला जो कदम था उसका वापसी का, वो उसका खुद से ही था, ठीक है। अब अभी भी आप लोग ये चीज समझो, मैं पुत्तन की साइड नहीं ले रही हूँ, तो गलती उसकी थी तो वो अपनी गलती को सुधारते हुए पहली बार वो वापस आई है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो हस्बैंड वाइफ की नहीं है, यानी कि पुत्तन और नन्नू की नहीं है इतनी। जहाँ पर लड़ाई है जीजा और साली की, जहाँ पर लड़ाई है झूठी और अक्कू जीजा की। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को ये बातें स्टार्टिंग से ही क्लियर है, लेकिन 2 साल का टाइम पीरियड जो है वो कम नहीं होता, जिसमें से 9 से 10 मंथ तक पुत्तन जो है वो काफी खुश रही है, लेकिन सारी की सारी जो लड़ाई थी वो कंटेंट को लेकर ही थी एक्चुअली में, जहाँ फिर पर्सनली जो बातें थी यहाँ पर सोशल मीडिया पर नहीं बतानी थी, लेकिन झूठी जो शॉर्ट टेम्पर है, तो फिर वही चीज हो गई ना। अगर मेरी जिद पर, वो कहती है जिद करना इसी को कहते हैं, तो जी हाँ वो जिद ही है झूठी की। अगर मेरी बात नहीं मानी है ना, तो फिर देख लीजिए मैं आपका क्या कर सकती हूँ। और सोशल मीडिया पर तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी जो मैं चाहती हूँ, उसमें वो ना किसी की सुनेगी ना वो झुकेगी। तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो जीजा साली की है, पुत्तन जहाँ पर पिस रही है इन लोगों में, और पुत्तन के साथ साथ चिंटू भी, ठीक है। इसलिए तो मैं कहती हूँ पुत्तन अपना दिमाग चलाओ, फिलहाल के लिए मायका 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 सब भूल जाओ, अपने रिश्तों को आप कोशिश करो ठीक करने की, और यहाँ पर साथ देना होगा अक्कू जीजा को भी अपने ही रिश्ते को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं अभी सब बातें जो हैं वो साइड में रखकर
सिर्फ और सिर्फ ध्यान करें बच्चे का, ठीक है। ये वाइटी वाइटी तो बहुत खेल लिया। सेकंड टाइम अगर उसकी फिर से गलती है तो अब की बार जो है गलती होने पर भी, बेशक उसने वो लाइव करी थी, आप लोगों ने देखा था वो कितनी अग्रेसिव हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, उस चीज पर भी मैंने पुत्तन को अगर हड़काते हुए, डांट लगाते हुए उसकी गलतियों पर कि अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए तो उसके ऊपर मुझे बात जो है नंदनपुर वालों पर, जाने की अंकु जीजा पर भी मैंने की थी, ठीक है। आज भी आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि देखिए उस समय ऐसा क्या हो गया था। मैंने उस समय भी बोली थी ये बात कि अपनी हिस्से का, चाहे किसी का भी नियर डियर किसी का भी चैनल जो है प्रमोट करने का हक जब ही है जब पहले हम अपनी फैमिली को तो सेटल कर लें एटलीस्ट। जब आपको पता है झगड़ा ही चैनल का है ना, तो फिर हम गलती तो हम भी तो कर रहे हैं ना। आज अगर पुत्तन जी रही है कमेंट सेक्शन पर, है ना, तो एक समय में आप भी तो जी रहे थे ना। ये चीजें तो नंदनपुर वाले अक्कू जीजा पर भी उतनी ही सही बैठती हैं, ठीक है, कि वो गलत है या नहीं है। मतलब एक इंसान जो है वो कितनी हद तक सही रह सकता है, उसकी गलतियां भी हैं, थोड़ी थोड़ी पकड़ी जाए तो। जब पुत्तन जो है वो वापस चली गई थी उस समय में जो अक्कू जीजा है, तो उस समय में उसको बहुत गुस्सा भी आया करता था किसी थोड़ी थोड़ी बात पे, क्योंकि वो अपने में ही मगन रहना चाहते हैं। नहीं पता आप लोगों को, नहीं ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि हमेशा व्लॉगिंग करते हुए अपने आप से ही बातें करते रहना, आगे आगे बढ़ते चले जाना। मतलब बहुत सारी बातें हैं। अपनी वाइफ के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उसकी भी सुनो, अपनी भी बात कहो, है ना, ठीक है। तो गलतियां यहाँ दोनों ओर से हैं, गलतियां यहाँ दोनों बच्चों की है। अगर डीजे फैमिली की तरफ से तो डीजे फैमिली की पूरी यहाँ पे गलती निकालते हैं, लेकिन इधर जो है नंदनपुर वालों में सिर्फ और सिर्फ अक्कू जीजा की ही गलती निकालते हैं, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं, वो खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसमें पब्लिक तो कुछ नहीं कह सकती। जब वो सामने वाले ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। एक टाइम ऐसा था जब अक्कू जीजा जो है पुत्तन के पीछे पीछे ही था। वो कहती थी दिन है तो अक्कू जीजा कहता दिन है, वो कहती रात है, अक्कू जीजा कहता रात है ना। तो सडनली दिमाग से पर्दा हटा, बादल हटे छटे, है ना, तो अपने जो है अपने नजर आए अक्कू जीजा को। जान कभी ऐसा भी टाइम आया है कि पुत्तन की वजह से कभी नन्नू ने अपनी मम्मा को भी कभी कुछ कह दिया हो या रोक टोक दिया हो, ठीक है जी। लेकिन गलती तो हुई है, अब आपने सुधार ली, ठीक है, लेकिन अब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की, मैंने अपने कल के वीडियो में ये चीज बोली है, आप लोगों ने शायद नहीं सुनी, कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर फादर दोनों की है, ठीक है जी, बच्चे को संभालने में, है ना जी। अब अक्कू जीजा जो है वो भी अपनी ईगो छोड़े, यहाँ पर पुत्तन भी अपनी ईगो छोड़े, जहां पर दोनों ही अपनी ईगो छोड़े और फिर से एक होने की कोशिश करें। ऐसी कल मैंने रिक्वेस्ट करी थी दोनों फैमिली से, ठीक है। तो यही बात है, और ये भी बात मैंने बोली थी 10th मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन। तो चलिए, ये तो कल के वीडियो पर थोड़ी सी बात करी थी। अब बातें हैं मेन अपने टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर कि 10th मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, वो चीजें आप लोगों ने देखा होगा कि बत्ती ने अपने एपिसोड में सब लोगों के साथ शेयर की हैं। चलिए जी, ये तो आपने शेयर किया, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि खाना आपको घर पे ही वही है, खाना आपको बाहर भी वही है, कि आपकी ऑडियंस ही आपसे पूछ रही है कि जब आप कहीं डिनर पर जाते हो तो आपस में खाना खाते हुए थोड़ी बहुत गॉसिप कर सकते हो या कैसे है ना। लेकिन नहीं, वहां पर सीधा ही जो है शूट किया जाता है डीजे मी को शूट किया जाता है। डीजे मी के लिए ये भी बोला जाता है कि हमेशा आप खाने के लिए तरसी सी ही क्यों रहती हो, घर पे भी सेम वही खाया जाता है, हरा साग बाहर भी वही खाया जाता है। मतलब इससे अच्छा तो घर पे ही खा लो ना, 2 पैसे बचाओ। अगर हमेशा झूठी पैसे बचाने की बातें करती नजर आती हैं तो वो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं। सेकंड, कि जो डीजे मी है जब भी वो खाना खाती है वो अपने गले से दुपट्टा उतार के शांति से रिलैक्स होकर खाना खाती है। ऐसा मैंने कभी किसी होटल्स में या रेस्टोरेंट में नहीं देखा, ठीक है जी। आप ड्रेसअप होके गए हो तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर बगल में ही आपकी जो बेटी है वो इस टाइम पे कितनी टेंशन में है या डिप्रेस्ड है, लेकिन आप एक अच्छी सलाह नहीं उनको दे पाती हैं,
दे पाती हैं सलाह या नहीं दे पाती हैं। अगर दे पाती होती तो आज वो ऐसी ना होती, है ना। समझदार उम्र के हिसाब से आदमी हो जाता है। एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करती हैं उसके साथ, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन नन्नू की मम्मी जो है वो एक्चुअली में काफ़ी समझदार है। खुद पुत्तन का ही अपने ही एपिसोड में बोलना कि जब तक हम उन लोगों को यहाँ पर इनवाइट नहीं करते तो वो फैमिली यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ पुत्तन की ऑडियंस से, जो उनके स्पून हैं यहाँ पर आते हैं, उनसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली में आप लोग उनको अच्छे से देखते भी हो, जो चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, कि बार बार ये कहते हो कि अक्कू जीजा ये है, अक्कू जीजा वो है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये है फला है ढिंगरा है बला बला बला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग देखते समझते ही नहीं हो। ये चीज़ें जो है पुत्तन को भी पता है। जब फर्स्ट टाइम तक आपने 2 साल में एक बार भी उनको इन्वाइट नहीं किया, जो कि रिवाज है हर घर का, इंडिया में ऐसा होता है, मेल मिलाप बढ़ाए जाते हैं। बहुत टाइम मैं अपने वीडियोस में ये चीज़ें बोल चुकी हूँ। तो वो कैसे आएंगे? वो नहीं आएंगे। हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है कि छोटे जो हैं वो गलतियां तो करते ही रहते हैं, लेकिन बड़े जो हैं उन चीज़ों को संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर अभी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि बत्ती ने बात करी है पुत्तन से। पुत्तन जब बात आपस में कर रहे थे तो उसका कहना था कि कुछ लोग जो है, जब हम लोग कभी पहले पहले बाहर डिनर पर जाते थे वो बड़े हैरान हो जाते थे कि हम लोग कहाँ पे हैं। अचानक से जो बत्ती है उसको भी हवा मिल गई, उसने बोला हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे उन लोगों को लगता था कि जैसे हम लोग फॉरेन आ गए हैं। तो पुत्तन कहती हाँ हाँ ऐसे ही, मतलब हद होती है। आप लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग दुनिया भर से देखते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने चलना शुरू किया है, पंख खुलने ही शुरू हुए थे आप लोगों के, लेकिन झूठ के बार से फिर दब रहे हो, है ना। अभी तो उड़ान भरी ही नहीं थी आपने, लेकिन ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर बत्ती ने ये भी चीज़ जो है क्लियर कर दी है, इतना भी पागल मत समझो। वाक्य में आपके स्पून ही पागल हैं, लेकिन बाकी ऑडियंस जो है वो पागल नहीं है, क्योंकि एक मैसेज तो होता नहीं है। बेचारापन, बुक्खड़पन, और सेकंड क्या, एब्यूज करना, बड़ों की इंसल्ट करना, अपने से छोटों से इतना काम लेना, ठीक है। अब तो खैर वो जनता जनार्दन नजर भी नहीं आ रही है, क्योंकि हर किसी की फेस वैल्यू ना बन जाए इस वजह से, है ना। यही सब चीजें होती हैं। अलगाव आपस में, फैमिलीज में कैसे होता है, दीवारें कैसे खड़ी होती हैं, ये सब होता है आपके एपिसोड में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे कोई मैसेज आप सोसाइटी को अच्छा दे रहे हो, है ना जी। यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि जब एबी की स्टोरी चल रही थी उस टाइम पर धमकियां दी जा रही थी झूठी की ओर से कि मोटू बिटिया का कुछ कोई फ्रेंड है जो कि शायद पुलिस में है, ऐसा कुछ, उस वजह से उनको धमकियां दी जा रही थी कि भैया हमारी पहुंच जो है वो ऊपर तक है। तो ऐसा ही कुछ अब जो है 2 एपिसोड में ये बत्ती भी कर चुका है, ठीक है। अपनी बत्ती जो है ना, ज्योति को तो ना ढूंढ पाया, लेकिन धमकी देने का दौर जो है 2 एपिसोड में इसने शुरू कर रखा है कि भैया इसकी पहुंच कहाँ तक है। तो भैया पहुंच जो है वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का मामला है, ये चीजें जो है इनको आपस में ही सुलझानी है। अगर आपके घर वाले बड़े कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये बात भी है, तो बाहर वाले भी वो क्या कर लेंगे, है ना। यहाँ तो इनका खुद का कहना है कि पुत्तन का कि वो मैच्योर है, लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी तो कहीं भी नजर नहीं आती है, आ रही है। तो चलिए ये तो बात हो गई थी पुत्तन के ऊपर। अब बात करते हैं झूठी के ऊपर। प्रेगनेंसी का खेला जा रहा है खेल फिर से, क्योंकि आ चुका है अप्रैल। इन्हीं दिनों में झूठी का दिमाग में खूब तिकड़म चलती है। कल ऐसा ही हुआ है, अपने ही स्पून को मिसगाइड करते हुए ऐसा वाला टाइटल यूज करना, और उधर गांव भर से जो कि लोग इनके एपिसोड वॉच करते हैं और इनके ही बेस्ट फ्रेंड से फिर पूछा भी जाता है कि सच्ची में ऐसा हुआ, सच्ची में वैसा हुआ। अब जो है गांव भर में ये खबर फैल चुकी है कि झूठी हुई प्रेग्नेंट। 3 मंथ स्टोरी, सारी स्टोरी पपाया पे लिख दी गई कि सारा पपाया तो वो खा जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर शॉक्ड थी, और उसके बाद फिर मैंने कम्युनिटी छाप दी, ठीक है। एक वो जो रेखा जी हैं बॉम्बे वाली, है ना, एक तो उनका प्रेगनेंसी का चल रहा है, अब उनकी भाभी का भी चल पड़ा है ना। अब ये कैसे पीछे रहे, ये तो हर साल एपिसोड लेके आती है। इसने कहा मैं कैसे भूल जाऊँ, है ना, मैं भी लेके आती हूँ एपिसोड। लेकिन कुछ टाइम से हम लोग पूछ रहे थे भैया तेरे स्टोन का क्या हुआ, स्टोन का दर्द इसने ऐसे बताया, भैया हैरान थी मैं।
एक्चुअली में मेरे भी किडनी में स्टोन है, मेरे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन था जो कि रिमूव करवाना पड़ा। तो आप लोगों को पता है कि उसके लिए ऑपरेट ही करवाना पड़ता है, गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव किया जाता है। अगर किसी का गॉल ब्लैडर नहीं है तो फिर उसके किडनी में स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बिना स्कैन कराए हम जो है श्योर नहीं हो सकते कि स्टोन एक्चुअली में निकल गया, वो समझ से बाहर है ना। तो वो भी एक गायनी बता देती है, क्योंकि ये गायनी का डिपार्टमेंट नहीं है। तो जी जूठी को ये कहना कि नहीं अब स्कैन वगैरह की जरूरत नहीं है, तो स्कैन की जरूरत है जब तक आप श्योर नहीं हो कि आपका जो है वो स्टोन निकल गया। ठीक है जी, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, वो रेत बन के ही निकल जाता है ना, टूट जाता है, क्योंकि 1 मंथ के लिए ट्रीटमेंट करवाया जाता है, मेडिसिन खाई जाती है। तो ये बातें हो गई हैं जूठी के ऊपर। लेकिन गांव वालों का आने लग गया है फोन कि देखिए जूठी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, बधाइयों का दौर चल पड़ा, बधाइयां होनी शुरू हो गई। तो सास भी कहीं ना कहीं नाराज हो गई, तो इसी वजह से तो उसको एपिसोड में लेना बंद हो गया, उनका नाम लिया जा रहा है। और इधर जो है बैग जो है पैक हो गए हैं, उधर पुतन के बैग खुलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पुतन का ही कहना है आने वाला है छोटा बेबी, लेकिन किसी के घर। अब वो किसी कौन है, इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है जी, पर अपने ही स्पून को इतना पागल बनाती हैं, वो भी बैठे बैठे कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन दीदू, दीदू आप 3 मंथ तक मत बताना किसी को, दीदू आपने क्यों बता दिया, दीदू ऐसे दीदू ऐसे। दीदू भी फुल्ली नहीं संभाले, है ना जी। तो जी फिर दीदू की प्लानिंग नए सिरे से। और उधर जो बेस्ट फ्रेंड है वो जी थोड़ी थोड़ी नाराज है, क्योंकि आ गया है पापा जी का फोन। पापा जी ने कहा कि इसका जो है कुछ नहीं हो सकता, इसका दिमाग ऐसे ही चलेगा, इसकी तिकड़ में ऐसे ही चलेगी, थोड़े दिन तो ये ठीक रहती है, फिर वापस अपने ही एक्चुअली जो असली रूप है उसमें आ जाती हैं। ऐसा ही असली रूप आज बताते हुए इन्होंने, ब्रेकिंग न्यूज है, आज बताते हुए इन्होंने ये चीज बोली है कि देखिए मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, लेकिन जो पुतन है वो बहुत ही पेशेंस वाली है, ऐसा बोला गया है। क्योंकि अगर इनको कोई थोड़ा सा भी ऐसे कुछ बोल देता है तो ये फिर उसकी ऐसी तैसी कर देती हैं। ये चीजें तो आप लोगों ने देखी भी हैं कि इन्होंने अगर पुतन का गुस्से में कह देना एबी स्टोरी में, तो आप लोगों को पता है चैनल कैसे उड़ गया था उसका। अब तो ये कुछ भी कहे, कुछ भी पर्दे डाले, कुछ भी बोले, लेकिन उसका चैनल उड़ गया था। चैनल क्या उड़ गया था, रिश्ता ही उड़ गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर भी ये हो गया था कि कंटेंट बनाने के लिए हम इनको अपने घर लेके आएंगे, लेकिन मना कर दिया गया नंदनपुर वाले अक्कू जीजा की ओर से। तो आप देख सकते हो कि उनका क्या अंजाम है ना जी। जहां पर तो सारे के सारे लोग जो है लानते भेज रहे हैं मोटू बिटिया के ऊपर भी, कि जिसका जरा सा भी कंट्रोल नहीं है जूठी के ऊपर। जूठी के एक्चुअली में डबल ट्रिपल फेस है, आज ऐसा खुद ही अपने मुंह से ही बताती हुई अपने एपिसोड में ये नजर आई हैं। चलिए, जो कोई भी किसी का फेस रहा हो, जो भी किसी का पास्ट रहा हो, लेकिन हम लोग क्या, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे इतनी दुनिया जुड़ी हुई है तो सोशल मीडिया पर आप एक सही से मैसेज दें, ठीक है। लेकिन जूठी का ही कहना कि पुतन जो है वो पेशेंस वाली है और काफी इनोसेंट है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ननू जीजा भी है, वो भी इतना इनोसेंट नहीं है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया था। जब पहले आपको अपना घर देखना चाहिए था, अपने पति पत्नी के रिश्ते को ठीक करना चाहिए था, लेकिन आप उस टाइम पे भी उनको टॉन्टिंग वे में बात करते रहे हो पुतन के साथ। ऐसा क्या हो गया था कि पुतन को धड़ाधड़ 2 एपिसोड में लाइव करनी पड़ गई थी। शॉर्ट टेम्पर पुतन भी है, लेकिन इतनी शॉर्ट टेम्पर है, ये चीजें सब आप लोगों ने भी देखी हैं। उधर जो पेशेंस है नन्नू की भी देखी है, इधर जो है जूठी की पेशेंस जो है वो भी सब लोगों ने देख लिया कि उसने एपिसोड जो है अपने मुंह से ही बोल के बता दिया है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ठीक है जी। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।